नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं विवेक आर्यन सबको स्वागत करता हूं। जो बहुचर्चित मामला रहा है रूपा तिर्की हत्याकांड का, जिसे पुलिस आत्महत्या कह रही है, अब जब अनुसंधान हुआ जो सामने आया है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट हमारे सामने है। और वो अपडेट यही है कि इस पूरे मामले में एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यही है कि आखिर ये अभियुक्त कौन है जिसे गिरफ्तार किया गया है, और अब जब अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है तो पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो शिव कुमार कनौजिया है, जिसे कल के प्रेस रिलीज में झारखंड पुलिस ने अभियुक्त पाया है और कहा गया है कि रूपा तिर्की का दरअसल उनकी हत्या नहीं हुई है, बल्कि यह मामला एक आत्महत्या का है। और पुलिस ने शिव कुमार कनौजिया को इस आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला बताया था और इस आरोप में पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये अपडेट इस वक्त फॉलोअप टीम आपको दे रही है। इस वक्त मेरे हाथ में प्रेस रिलीज है जो कि झारखंड पुलिस का ही है, और यह पुलिस जो प्रेस रिलीज है यह मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों तक बात स्पष्ट रूप से हो सके कि दरअसल माजरा क्या है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इस घटना का जो एक तो जो कारण है वो आत्महत्या है, न कि हत्या है, जिसको लेकर पहले से ही बातें उठ रही हैं। जिस तरह रूपा तिर्की के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है और इसमें 3 नामजद थे, 3 लोगों के नाम दिए गए थे। पंकज मिश्रा जो कि बरहेट से विधायक प्रतिनिधि हैं, उनका नाम था। साथ में 2 लोगों का नाम था जो कि महिला पुलिसकर्मी हैं और इनके साथ रहती थी रूपा तिर्की, यानी कि ज्योत्सना और मनीषा। लेकिन इन तीनों का नाम यहां से हटा दिया गया है और पुलिस कह रही है कि इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे कि यह साबित होता हो कि इस पूरी घटना में इनकी संलिप्तता हो या किसी तरह से इनकी सहभागिता हो। ऐसे में शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है और अब इन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये पहले अभियुक्त हैं। अभी तक इस 1 सप्ताह के पूरे कार्यकाल के दौरान में, जब से घटना हुई है, सोमवार को घटना हुई थी, रविवार का दिन है आज, तो इस दौर में इकलौता यही व्यक्ति है शिव कुमार कनौजिया जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। अपने अंतिम पैराग्राफ में पुलिस लिखती है कि घटना का कारण स्वर्गीय रूपा तिर्की का निजी और व्यक्तिगत पाया गया है, जिसकी पुष्टि अब तक के उपलब्ध साक्ष्य या तकनीकों के साक्ष्य के आधार पर होती है। इसके अनुसार अभियुक्त शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार कर दिनांक 9/5/2021 को माननीय न्यायालय में अग्रेसित किया जाएगा। यानी कि शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। शिव कुमार कनौजिया वो व्यक्ति हैं जिनका एक वायरल ऑडियो आप लोगों तक शायद संभवतः पहुंची होगी। शिव कुमार कनौजिया इन्हीं के बैच के, यानी कि रूपा तिर्की के बैचमेट थे। उन्हीं के बैच के साथ साथ ये भी पुलिस में बहाली उनकी हुई थी, यही पुलिसकर्मी हैं। और रूपा तिर्की से कथित रूप से ये उनके दोस्त हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका अपना एक प्रेम संबंध भी था, और इनके पिताजी से शिव कुमार कनौजिया की कथित रूप से जो बातचीत हुई थी वह ऑडियो भी वायरल हुआ था। तमाम कयास लगाए जा रहे थे और इन्हीं चारों पर जो रूपा तिर्की का हत्या या आत्महत्या जो भी कह लें, उसके जो बिंदु थे वो इन्हीं चारों पर घूम रही थी। 3 तो नामजद जो परिवार वालों ने नाम लिखे थे वो था, और चौथा नाम जो आ रहा था वो शिव कुमार कनौजिया का था, जो कि अब पुलिस ने मान लिया है कि अभियुक्त वही है। और इस आत्महत्या के पीछे, जो आत्महत्या पुलिस मान रही है, उसके पीछे उकसाने का काम प्रशांत कुमार कनौजिया ही है, क्योंकि उन्होंने रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत किया है और इसी वजह से रूपा तिर्की ने आत्महत्या की। ये पूरी बात पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में बताई है। समझते हैं पूरे घटनाक्रम को कि 3 मई को रूपा तिर्की की लाश उनके आवास पर, जो कि साहेबगंज स्थित उनका आवास है, वहां मिली थी। उसके बाद पहले आत्महत्या को लेकर बातें आई। जब यहां से काठीटाण से रूपा तिर्की के परिवार वाले वहां पहुंचे, यानी साहेबगंज पहुंचे, तो उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल ये एक हत्या है, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे बात किया है 3 बजे के आसपास। उसने कहा है कि मुझे पानी में कुछ दवा दवा महसूस हो रहा था। जिस तरह से फांसी के फंदे पर लटकी थी उस पर भी सवाल उठ रहा था। कुछ चोट के निशान थे, दाग थे, जिस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने, खासकर विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी और कुछ जेएमएम के नेताओं ने भी इस बात की आवाज उठाई कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग परिवार वालों की तरफ से भी उठी। काठीटाण में और आज भी अल्बर्ट एक्का चौक पर लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हुए और मांग करते रहे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवानी चाहिए, ताकि इस घटनाक्रम के पीछे की वास्तविक कहानी लोगों के सामने आ सके। वास्तविक कहानी को लेकर सीबीआई की मांग होती रही। बहरहाल पुलिस जो है अपनी जांच करती रही और कल सबसे पहले पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। जो 3 नामजद थे उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी पंकज मिश्रा,
ज्योत्सना और मनीषा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो यह मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सजेस्ट करती है। पोस्टमार्टम पुलिस की देखरेख में दंडाधिकारी की नियुक्ति में वीडियोग्राफी करवाते हुए हुई है, यह भी कहा गया पुलिस के द्वारा। अब जो आज जो अपडेट है वो कल के बाद 24 घंटे में ये है कि जिसे पुलिस अभियुक्त मान रही थी, यानी कि जिसे आत्महत्या के पीछे उकसाने का जो व्यक्ति था बताया जा रहा था, शिव कुमार कनौजिया है, उन्हें पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। और अब शिव कुमार कनौजिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद वहां सुनवाई चलेगी और कोर्ट फिर अपना फैसला सुनाएगी। बहरहाल चूंकि संवेदनशील मसला है, इसीलिए 5 लोगों की एक टीम का गठन हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जांच अभी भी जारी है और पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है जो परिवार वालों का आरोप है। बहरहाल चूंकि अभी तक साक्ष्य नहीं मिले उन तीनों को लेकर, इसीलिए पुलिस फिलहाल जो प्रेस रिलीज जारी कर रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अभियुक्त है, जिसका नाम शिव कुमार कनौजिया है, जो कि उसी बैच के 2018 बैच के ही एसआई हैं, पुलिसकर्मी हैं और रूपा तिर्की के दोस्त मित्र या कथित रूप से उनके प्रेम संबंध भी थे, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। यह पूरा वाकया जो है वो हमें पिछले एक सप्ताह का घटनाक्रम देखने को मिला है। काठी टाण की लड़की थी, 2018 बैच की IAS माफ कीजिएगा एसआई थी और साहेबगंज में महिला थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थी, पोस्टेड थी। और वहां पर उनके साथ घटना हुई कि एक दिन उनकी लाश यानी 3 मई को उनकी लाश उनके ही आवास पर मिली, जिसके बाद से यह पूरा मसला हमारे सामने आया। बड़े स्तर पर राजनीति हुई और पहले बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश भाजपा की तरफ से और फिर झामुमो की तरफ से भी कई नेता हैं, लोबिन हेम्ब्रम हैं और भी कई लोग हैं जो सत्ताधारी विधायक भी, उन्होंने भी आवाज उठाई और इस बात की मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवानी चाहिए। सीबीआई द्वारा जांच तो अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने जो जांच की है उसमें शिव कुमार कनौजिया अभियुक्त पाए गए हैं। अभी तक की प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का बताया गया है और शिव कुमार कनौजिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस ने जारी किया है, जो द फॉलोअप की टीम ने आप लोगों तक बात पहुंचाई। रूपा तिर्की के मामले को लेकर राजनीति अपनी तरफ थी और पुलिस की जो गतिविधियां थी, जो कार्यशैली थी और जिस तरह के अनुसंधान चल रहे थे वो अपनी जगह पर थे, जिसके बाद यह चीजें स्पष्ट हो पाई हैं। कई लोग अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, देखते हैं ये मसला कहां जाता है। और अभी भी चूंकि पुलिस की जो जांच है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, वो चल ही रही है, तो जांच खत्म होने तक यह मामला कहां पहुंचता है और क्या कुछ सामने हमारे आ पाता है वह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक जो रिपोर्ट है, जो अनुसंधान की रिपोर्ट है, वही सजेस्ट करती है कि शिव कुमार कनौजिया ही अभियुक्त हैं, जिसके उकसाने के बाद, जिनके द्वारा रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत करने के बाद रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। हत्या के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। यही अपडेट अभी तक है। इस नोट पर फिलहाल हम खत्म करते हैं। रूपा तिर्की के मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स पुलिस के द्वारा जारी की जाएगी वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और जो कुछ आता है पुलिस जारी करती है या इससे जुड़ा कोई और अपडेट आता है वो भी द फॉलोअप तक पहुंचाएगी। बहरहाल इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।